अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एडवांस सेट थ्योरी स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है BS 7 सेमेस्टर का, और ये जो BS GC मेन कैंपस और GC एप्लीकेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ये जितने भी लेक्चर्स हम एडवांस सेट थ्योरी के अपलोड करेंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स बच्चे ले सकते हैं, मेन कैंपस के भी और एप्लीकेटेड कॉलेजेस के भी, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवाते हैं। जैसे कि हमने BS 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी आउटलाइन कवर्स करवाई हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हमने आउटलाइन कवर्स करवाई हैं, इजी बना के चीज़ें इजी वे में हमने डिलीवर की, ताकि बच्चों को मुश्किल ना आए चीज़ें तैयार करने में। बहुत से सब्जेक्ट मुश्किल से बच्चों के लिए जो कि हमने इजी वे में डिलीवर किए, ताकि बच्चों को आसानी से चीज़ें तैयार हो सकते हैं और पेपर्स भी अच्छे से हो सकें। हमने बहुत से पेपर्स भी अपलोड किए बच्चों के लिए। इसी तरह अब हम BS 7 सेमेस्टर में भी चीज़ें अपलोड करेंगे। 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं, 7 सेमेस्टर में उनके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो अब बच्चे एडवांस सेट थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। एडवांस सेट थ्योरी जो है वो प्योर और अप्लाइड दोनों टाइप्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी। एडवांस सेट थ्योरी थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बच्चों को। कुछ थेरम्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, जो कि पेपर्स में अनसीन लगते हैं बच्चों को। तो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे वीडियो लेक्चर की फॉर्म में, ताकि बच्चों को चीज़ें ईजी लगें। ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी एडवांस सेट थ्योरी के लेक्चर्स के लिए, तो इसलिए आपने सारे के सारे अपने क्लासमेट्स को शेयर करना है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे इतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और भी डिफरेंट बुक्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे। ठीक है, ये सारा डिपेंड करता है आपके शेयर पे। तो इसलिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मत दिया करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन, हम उनको आंसर कर देंगे। और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो वो ऐड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर है। तो इसलिए आपको कंप्लीट इंट्रो दे रही हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो वो यूट्यूब से व्हाट्सएप पे ऐड होते हैं, तो उनको हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मज़ीद ऐड होना चाहते हैं तो वो ऐड हो सकते हैं, हम उनको लिंक प्रोवाइड करेंगे और बच्चे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे ऐड होने का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों का आपस में जो कॉन्टैक्ट बन जाता है और बच्चे एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर एक साथ मिले एडवांस सेट थ्योरी के, एडवांस सेट थ्योरी की हम प्लेलिस्ट बना देंगे। प्लेलिस्ट पे भी आप जाकर लेक्चर ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? आपके पास कोई सी भी दो सेट्स हैं। अगर आपके पास कोई भी सेट है, सेट ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी। ठीक है। हम सेट ए ले लेते हैं और सेट बी ले लेते हैं। और फंक्शन किस तरह से बनेगा? मैं कहती हूँ सेट ए का जो एलिमेंट है 1 वो ए पे मैप कर रहा है, और 2 जो है वो बी पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के एक ही एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के एलिमेंट्स पे इस मैप करें, लेकिन एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी के सिर्फ एक एलिमेंट पे जाके मैप करें। तो अब फंक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं आपके पास, देन अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज दैट टू असाइन टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। आपके पास ए और बी कोई से भी दो सेट्स हैं और इनके दरमियान फंक्शन किस तरह से बनेगा, कि किस तरह से असाइनमेंट्स होगी कि जो सेट ए के हर एलिमेंट किस सेट बी के सिर्फ एग्जैक्टली वन एलिमेंट पे जाके असाइन हो, यानी कि मैप हो। तो आपके पास जो फंक्शन जो मतलब पेयरिंग बनेगी, जो मैपिंग होगी, वो बेसिकली फंक्शन होगा। ठीक है। जैसे कि आपके पास आपको शो हो रहा है सेट ए है और सेट बी है। सेट ए का जो एलिमेंट है A1, ये इस तरह से भी मैप कर सकते हैं A1, A2 और A3, B1, B2 और B3। हम ये कह सकते हैं A1 B1 पे मैप कर रहा है, A2 B2 पे और A3 B3 पे। इस तरह से मैपिंग हो सकती है और इस तरह से मैपिंग भी हो सकती है। तो ये आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पा लेते हैं वेल डिफाइन।
रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। वेल डिफाइंड रिलेशन जो है क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है तो फंक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। रिलेशन और फंक्शन भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा बहुत क्लोजली डिफरेंस होता है इनका, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो वेल डिफाइंड रिलेशन क्या होता है? वेल डिफाइन क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर आपके पास डिफाइन है, लाइक हम कहते हैं कि कोई सेट है उसमें 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इट मीन्स कि हमें पता है कि इस सेट में 5 नंबर्स हैं, इट मीन्स कि ये सेट क्या है, वेल डिफाइन है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं एक सेट में नंबर्स हैं तो हमें नहीं पता किस टाइप के नंबर्स हैं और कितने नंबर्स हैं, तो ये सेट वेल डिफाइन नहीं है। लाइक अगर हम कहते हैं कि एक सेट है जिसमें चेयर्स हैं तो हमें नहीं पता कितनी चेयर हैं, चेयर का सेट बना दिया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक सेट में 10 चेयर्स हैं तो हमें पता चल गया कि इसमें 10 चेयर्स हैं, तो ये वेल डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से वेल डिफाइंड रिलेशन क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। वेल डिफाइंड का मैंने आपको बता दिया, वेल डिफाइंड रिलेशन क्या होता है इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वेल डिफाइंड रिलेशन की। रिलेशन आपके पास क्या होता है? एफ सच दैट ए टू बी इज वेल डिफाइंड। आपके पास कोई भी रिलेशन है ए से बी, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं और ये रिलेशन वेल डिफाइन होगा अगर आपके पास A1 इक्वल हो जाए A2 के। अब यहाँ पर A1 और A2 किसके एलिमेंट्स हैं? बेसिकली सेट ए के एलिमेंट्स हैं। और अगर A1 और A2 दोनों इक्वल हैं तो अगर आपके पास बेसिकली इस तरह से मैपिंग है, ये आपके पास A1 है और A2 है, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स में कहते हैं B1 और B2 हैं, ठीक है। A1 B1 पे मैप कर रहा है, A2 B2 पे मैप कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि फंक्शंस आप लेते हो, अगर हम x और y की मैपिंग देखते हैं, ये x है और ये y है, तो आप इसको लिखते हो कि f ऑफ x इक्वल है किसके? y के, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ f ऑफ A1 इक्वल किसके है? B1 के। इसी तरह से f ऑफ A2 इक्वल है B2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर A1 और A2 ए के एलिमेंट्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो इन दो एलिमेंट्स पे अगर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो अगर इनके आंसर भी सेम आए, अब यहाँ पे f ऑफ A1 और f ऑफ A2 बेसिकली B के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हों तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिलेशन क्या होगा वो वेल डिफाइन होगा। या आप इसको ये कह सकते हैं कि सेट ए के जो हर एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एलिमेंट किससे सिर्फ एक ही बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास वेल डिफाइंड रिलेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिलेशन की डेफिनेशन की तरफ कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? आपके पास कोई सी भी दो सेट्स हैं, उन सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, उन सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनता है वो बेसिकली रिलेशन होता है उन एलिमेंट्स का, ठीक है। ये तो आपके पास सिंपल सी बात होगी, लेकिन अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स एक्स है और सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स वाई है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या है कि एक्स वाई पे मैप कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर आपके पास एक्स वाई बन गए, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया, ठीक है, दो एलिमेंट्स के दरमियान। अब इसी तरह से डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स। आपके पास कोई से भी दो सेट्स हैं, दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो बेसिकली किसकी चीज़ की कलेक्शन होती है? ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन होती है। आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, आप एक्स वाई ऑर्डर पेयर बना लें। इसी तरह से आप आपके पास अगर 1 2 की फॉर्म में एलिमेंट्स है तो आप इस तरह से रिलेशन बना लें, 1 का x के साथ, 2 का y के साथ, 3 का g के साथ, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन बन जाते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट x है और एक सेट y है। सेट x में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट y में एलिमेंट्स हैं 2 a b c, ठीक है। तो 1 जो है a पे मैप कर रहा है तो आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन जाता है 1 और a। दूसरा आपके पास इस तरह से 2b और 3c, ये आपके पास रिलेशन बन रही है। इनके रिलेशन क्या होता है? आपके पास दो सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी आप ऑर्डर पेयर के जो कलेक्शन बनाते हैं, जितने आपके पास पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं आप बनाते हैं, तो आपके पास रिलेशन बन जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं फंक्शन और रिलेशन के डिफरेंस की तरफ कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से बच्चों को फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस नहीं समझ आता, तो अब हम मज़ीद क्लैरिटी के लिए, मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो आपके पास फंक्शन और रिलेशन की डेफिनेशन होगी एंड, लेकिन अब हम मज़ीद इस पर स्टडी करेंगे ताकि आपको
बहुत अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। The difference between relation and function are a bit confusing as they both are क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास रिलेशन और फंक्शन में बहुत कम और बहुत कंफ्यूजिंग डिफरेंस है, बहुत क्लोजली डिफरेंस है। तो इसलिए बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन पे। टू डिफरेंशिएट द रिलेशन एंड फंक्शन वी नीड डिटेल्ड नॉलेज एंड कंप्रिहेंशन ऑफ फंक्शंस एंड नॉलेज। इसलिए रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसलिए हम फंक्शन और रिलेशन की मज़ीद डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन है। इन मैथमेटिक्स द रिलेशन इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स विच कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ वन सेट टू द अदर। अब वो क्या बोल रहा है कि आपके पास रिलेशन क्या है। रिलेशन बेसिकली किस चीज़ की कलेक्शन है? ऑर्डर पेयर्स की कलेक्शन है। ऑर्डर पेयर्स कहाँ से आते हैं? ऑर्डर पेयर में कंटेन, ऑर्डर पेयर किस चीज़ को कंटेन करता है? ऑर्डर पेयर कंटेन करता है एक सेट का एक ऑब्जेक्ट और दूसरे सेट का दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस चीज़ को मजीद समझने के आपके पास क्या है? फॉर इंस्टेंस एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। आपके पास एक्स और वाई दो सेट्स हैं, तो मैं एक सेट एक्स बना लेती हूँ, एक सेट आपके पास वाई बना लेती हूँ, ठीक है। ए इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेट एक्स। सेट एक्स में एक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है ए। और बी आपके पास क्या है? इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट वाई। सेट वाई में एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? बी है। देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी, ठीक है। और इनका ऑर्डर पेयर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी। और ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स का, ए और बी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों का रिलेशन बन गया। तो ये आपके पास बेसिकली रिलेशन की डेफिनेशन है। अब हम इसी तरह से फंक्शन की भी क्लियरली डेफिनेशन एक देख लेते हैं। पहले भी हमने डेफिनेशन देखी है, लेकिन आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके पास डेफिनेशन है फंक्शन की। द रिलेशन दैट डिफाइंस द सेट ऑफ इनपुट टू द सेट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड द फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जो इनपुट वाला सेट है और आउटपुट वाला जो सेट है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है एक, और वो रिलेशन बेसिकली फंक्शन कहलाता है। अब वो रिलेशन है क्या? इन फंक्शन ईच इनपुट इन द सेट एक्स हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट इन द सेट वाई। सेट एक्स में आपके पास जो एलिमेंट है, मैं कहते हैं ए, उसका एक ही इन आउटपुट मिलना चाहिए एग्जैक्टली। अब ऐसा नहीं है कि सेट वाई में अगर एलिमेंट्स है, मैं कहती हूँ वन और टू, तो ए जो है वन पे भी मैप कर रहा हो, ए टू पे भी मैप कर रहे हैं। इट मीन्स कि ए के तो दो आंसर हैं, ए के दो आंसर आ गए, एक वन आ रहा है, एक टू आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ए का एक ही आंसर आना चाहिए, या वन आना चाहिए या टू आना चाहिए, यानी कि एक ही जगह पे मैप करें, एक से ज़्यादा जगह पे मैप ना करें, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो ऐसा नहीं है कि सेट एक पॉइंट यहाँ पे भी जाके मैप करे, यानी कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, दो पॉइंट्स पे एट अ टाइम जो ए जाके मैप करे, ऐसा नहीं है। अगर ए वन पे मैप कर रहा है तो बी टू पे मैप करना चाहिए, ऐसा है। दो डिफरेंट पॉइंट जो है वो मैप करने चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि आपसे एमसीक्यूज़ वाला में पूछा जा सकता है, या कोई आपके न्यू टीचर आ जाता है वो पूछ सकता है, या आप कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह में, वाइवा वगैरह में ये चीज़ें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी नोट से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगी। नोट आपके पास क्या है? ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। हर फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है, बट आर रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें, जितने भी फंक्शंस हैं वो रिलेशन मत होता है, यानी कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट रिलेशन में नॉट बी अ फंक्शन। रिलेशन का फंक्शन होना ज़रूरी नहीं है। अब इस बात की मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ऐसी एग्जांपल दूंगी जो फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, लेकिन एक ऐसी एग्जांपल भी आपको दूंगी जो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है ये नोट। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं जो फंक्शन है, और एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं जो फंक्शन नहीं है। अब आपको क्लियरली बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आएगा। तो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है। अब देखिए सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं, 10 किस पे मैप कर रहा है? 2 पे। 3 किस पे मैप कर रहा है? 3 पे। 4 मैप कर रहा है 8 पे। 7 मैप कर रहा है 4 पे, और 5 जो मैप कर रहा है 8 पे।
आप देखें यहाँ पर सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जिसकी मैपिंग इस तरह से हो कि 10 जो है 2 पे मैप कर रहा है, 10 3 पे मैप कर रहा है। ऐसी कोई मैपिंग नहीं है। अगर 10 दो जगह पे मैप कर रहा होता इट मीन्स कि ये फंक्शन ना बनता, क्योंकि फंक्शन हमेशा अपना आंसर यूनिक देता है। अब देखिए जैसे कि आप अगर ये लेंगे 4 जो है 8 पे मैप कर रहा है, 5 भी 8 पे, तो ये कर सकता है। यानी कि 4 पॉइंट अगर मैं कहती हूँ ग्राफिकली अगर देखा जाए तो किसी फंक्शन में 4 पुट करें तो आंसर 8 आ रहा है, किसी फंक्शन में 5 पुट करें तब भी आंसर 8 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट पे 2 डिफरेंट आंसर आए। यानी कि फंक्शन पे 3 पॉइंट पुट करें तो आंसर जब 4 आ रहा है, फंक्शन पे 3 पॉइंट पुट करें तो आंसर 8 आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये सेट एक्स ले लेते हैं और ये सेट वाई ले लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। आप देखिए 10 जो है 2 पे मैप कर रहा है, 3 3 पे मैप कर रहा है। अब देखिए 5 के 2 आंसर आ रहे हैं, 5 4 पे भी मैप कर रहा है, 5 7 पे भी मैप कर रहा है। यानी कि एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 4 और एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 7, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है। यानी कि फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन है तो रिलेशन मस्ट है। ये जो एग्जांपल है, ये जो फंक्शन है, ये रिलेशन भी है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। आपको फंक्शन और रिलेशन दोनों की मैंने एग्जांपल दे दी हैं, बहुत क्लियरली फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस भी बता दिया है। आई होप स्टूडेंट्स को आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन और रिलेशन को डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद फंक्शन देखेंगे। फंक्शन हमारे पास मज़ीद किस टाइप के हैं, 1 1 फंक्शन है, 1 to 1, ठीक है, ऑन टू इन टू, ये फंक्शन हम देखेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक क्या करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा आप चाहते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर आपका मिस ना हो, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।